पुरानी पेंशन की मांग किसी एक कर्मचारी की मांग नहीं बल्कि देश के लाखों कर्मचारियों की मांग है। हर एक राज्य में बस पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार के ऊपर इन सारी चीजों का कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। एक तरफ ये कहा जाता है कि एक देश और एक चुनाव, तो दूसरी तरफ एक देश और एक पेंशन आखिर क्यों नहीं हो सकती है। नेताओं को, विधायकों को मिलती है पुरानी पेंशन और कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस क्यों कहा जा रहा है, जबकि कर्मचारी खुद कह रहे हैं कि एनपीएस और यूपीएस उनके लिए काफी ज्यादा खतरनाक है और उन्हें बिल्कुल भी एनपीएस और यूपीएस मंजूर नहीं है। तो आखिर क्यों सरकार जो है वो ओपीएस बहाल नहीं कर रही है। इसकी वजह से कर्मचारियों ने लगातार धरना प्रदर्शन किया, रैलियां की, बैठक की, लेकिन फिर भी सरकार के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा। हाँ, सरकार ने इतना जरूर किया कि एनपीएस से वो यूपीएस पे आ गई, लेकिन यूपीएस से ओपीएस पे नहीं आई। अब कर्मचारियों का यहाँ पे ये कहना है कि जब उन्होंने मांग ओपीएस की थी तो एनपीएस से सरकार को ओपीएस पे आना था, ना कि एनपीएस से यूपीएस पे आना था, और यूपीएस को कर्मचारी और ज्यादा खतरनाक बता रहे हैं। इसी के साथ कर्मचारी निजीकरण का भी विरोध कर रहे हैं। एनएमओपीएस राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का भी यही कहना है कि जो निजीकरण है और एनपीएस और यूपीएस है, पूरी तरह से ये नासूर है। और इसी के साथ कर्मचारियों का भी यही कहना है, कर्मचारी लगातार ओपीएस बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं और निजीकरण, एनपीएस और यूपीएस का विरोध कर रहे हैं। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए एनएमओपीएस बिहार राज्य से महासचिव शशि भूषण जी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। शशि भूषण जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने हमेशा ओपीएस एवं अन्य जो जनवादी मुद्दे हैं उसको उठाने का काम किया है। जी, बोला जाए। जी शशि भूषण जी, ऐसा देखने को मिल रहा है कि जहां जहां चुनाव है वहां पे तो वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चल ही रही है। कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन बहाली के लिए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बिहार में इस वक्त क्या माहौल है, किस तरह से कर्मचारी ओपीएस बहाली के लिए काम कर रहे हैं, क्या कुछ रणनीतियां बन रही हैं वहां पे? देखिए मैडम, यहाँ भी चुनाव में देर है, फिर भी हमारा एनएमओपीएस जो संगठन है वो मतलब वोट फॉर ओपीएस की मुहिम में जुड़ा हुआ है। लगातार कार्यक्रम तय है 2025 में, लगातार कई कार्यक्रम का शेड्यूल हम लोग निकालने वाले हैं और हम लोग इस बार एक एक कर्मचारी तक पहुंचने वाले हैं, एक एक शिक्षक एक एक कर्मचारी तक पहुंचेंगे और लोगों से निवेदन करेंगे कि इस मुहिम को तेज करें। सरकार तक हम लोग कोशिश करेंगे कि सरकार तक हमारी बात पहुंच जाए ससमय, ताकि सरकार जितना जल्द हो सके बिहार में पुरानी पेंशन लागू कर दे। अगर बिहार में पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो हम लोग जितने भी कर्मचारी, शिक्षक, पदाधिकारी हैं, लगभग 8 लाख की संख्या में हम लोग बिहार में अभी हैं और बहालियां आ रही है। सब मिलाकर हम लोग फिर विरोध करेंगे जी एनपीएस का। जी शशि भूषण जी, आपको बताते कल हमने बातचीत की एनएमओपीएस राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी से, तो उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली के हक और अधिकार के लिए बातचीत की, एनपीएस और यूपीएस का विरोध किया। इसी के साथ वो निजीकरण का भी विरोध करते हुए नजर आए, क्योंकि निजीकरण भी कहीं ना कहीं एक नासूर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? मैडम, एनपीएस भी एक निजीकरण ही है जी, का निजीकरण करके एनपीएस बनाया गया है। ये पूरी तरह से शोषण है, शोषण है पीएफआरडीए द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों का। तो हम लोग निजीकरण के साथ साथ ठेका, संविदा, सबका विरोध करते हैं। और क्योंकि अभी मैं पिछले आपके मीटिंग में भी मैं एक बताया था बात कि आप कोरोना के टाइम को देखें कि कौन से लोग जो थे कोरोना जैसे महामारी में रोड पे थे, लोगों के लिए समर्पित थे, लोगों की सेवा दे रहे थे, वो सभी सरकारी कर्मचारी, पदाधिकारी थे। वो सभी जो सिपाही रोड पे काम कर रहे थे सरकारी थे, सभी जो नर्सेस, जो डॉक्टर्स जो सरकारी हॉस्पिटल में काम कर रहे थे सभी सरकारी थे, कोई प्राइवेट नहीं था। और प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल थे, प्राइवेट जो संस्थानें थी, वो बंद करके मोबाइल और शटर डाउन करके लोग भागा हुआ था। तो यही एक संदेश है आम जनता को भी ये सोचने पे ये बात मजबूर करती है कि अगर देश में हर जगह प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा तो कल के डेट में संस्थानें कौन चलाएंगे? जब कोरोना जैसा महामारी आएगा तो कौन ये देखेगा? तो इसीलिए हम लोग ठेका, संविदा सहित सभी निजीकरण योजना को हम लोग विरोध करते हैं। एनपीएस
का विरोध करते हैं। हम लोग पुरानी पेंशन के पक्ष में हम लोग अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं। जी मैडम। जी शशि भूषण जी, इसी के साथ देखने को मिला कि जहां जहां भी चुनाव है वहां पे सत्ता पक्ष तो नहीं लेकिन विपक्ष लगातार ओपीएस की बात कर रहा है। विपक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनकी अगर सरकार आती है तो ओपीएस को बहाल किया जाएगा। तो इसे सिर्फ एक चुनावी जुमला समझा जाए या फिर इसमें सच्चाई मानी जाए? देखिए मैडम, जो जैसे मैं किसी पार्टी का नाम तो नहीं लेना चाह रहा, ये जुमला है या क्या है, सरकारें हैं तो हम लोग तो मांग सरकार से ही कर रहे हैं ना। हम लोग किसी पार्टी से तो कोई मतलब नहीं है। हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, हम लोग भी सेवा संहिता से बंधे हुए हैं, तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं, किसी पार्टी से नहीं। अब कोई पार्टी अपने घोषणा पत्र में हमारे इस महत्वपूर्ण इस जनवादी मुद्दे को प्रमुखता से शामिल करती है तो अच्छी बात है। आम जनता जो इससे प्रभावित लोग हैं उसके पास एक विकल्प है कि हम अपने ओपीएस के लिए वोट करें। अगर उनका मुद्दा ओपीएस होगा तो ओपीएस के लिए वोट करेंगे। तो कोई भी पार्टी इस मुद्दे को ला सकती है अपने घोषणा पत्र में, या जो सरकारें सरकार में हैं, जो सरकारें चला रही हैं राज्य को, केंद्र को, वो सरकारें अपना दे ओपीएस, किसी घोषणा पत्र में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी शशि भूषण जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपका भी।